निशांत के बाद अब प्रिंस राज को भी मिल गई बड़ी जिम्मेदारी। पशुपति कुमार पारस ने अपने बेटे यश के सामने ही प्रिंस राज के सर पर पहना दिया ताज। निशांत कुमार पर भी प्रिंस का आया बड़ा बयान, चिराग प्रसाद ली चुप्पी। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रही हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार के सियासी गलियारे से निकलकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार की सियासत ऐसे ही अभी गरमाई हुई है। इसी बीच पशुपति कुमार पारस ने भी बड़ा फैसला ले लिया है। अपने बेटे यश को हाल ही में विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर मैदान में पशुपति कुमार पारस ने उतारा था। हालांकि यश सफल नहीं हो पाए और अब अपने भतीजे पर पशुपति कुमार पारस ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। बेटे यश भी मौजूद रहते हैं और वहां अपने भतीजे प्रिंस राज के सर पर ताज पहनाते नजर आए हैं पारस। स्क्रीन पर चल रही तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि पारस को प्रिंस पर बहुत भरोसा है और इसी भरोसे के साथ ये नई जिम्मेदारी कंधे पर प्रिंस राज के दे दी गई है। और इसी के मद्देनजर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अब प्रिंस राज बना दिए गए हैं। आपको बता दें कि प्रिंस राज ने अपनी नई जिम्मेदारी को लेकर भी बयान दिया है और बताया है कि किस तरीके से अब वो पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। आगे की रणनीति क्या है, इस पर भी प्रिंस ने चर्चा की है। और इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि प्रिंस राज से जब निशांत कुमार को लेकर सवाल किया गया, क्योंकि आज प्रिंस के कंधे पर पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने बना दिया है। और इसके साथ बीते कल ही निशांत कुमार को भी जदयू ज्वाइन कराया गया। तो हाल फिलहाल में दो युवा ने अपनी पार्टी की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाई है। इस सवाल पर भी प्रिंस राज का जवाब सामने आया, वो भी आप सुनिए और ये भी देखिए कि जब चिराग पर सवाल किया गया तो किस तरीके से प्रिंस ने चुप्पी साध ली और सामने आए पत्रकारों से कहा कि इस मैटर पर हम कुछ बोलना नहीं चाहते। आप सुनिए किस तरीके से प्रिंस राज ने सवालों का जवाब दिया है और अपनी नई पारी के शुरुआत से पहले अपने आगे की रणनीति भी बता दी है। अपने पिताजी का, पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, राष्ट्र कार्यकारिणी के जितने सदस्य आए सबका हम धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने विश्वास मुझ में जताया है। हम उनको पूर्ण विश्वास देते हैं कि भविष्य में हम काम करेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, पार्टी का पूर्ण निर्माण करेंगे और पार्टी जिस तरीके से पहले मजबूती पे थी वापस हम लाएंगे। ईंट दर ईंट पार्टी का हम निर्माण करेंगे, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलेंगे और भविष्य पार्टी का कैसे अच्छा हो इस पे हम निर्णय लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार आपको झटका लगा, बीजेपी से झटका लगा, आप महागठबंधन के साथ आप सहयोग में गए, वहां झटका लगा, लेकिन अब पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, राजनीति में ये होता है, उतार चढ़ाव होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बैठ जाएं। इसको और बेहतर कैसे किया जाएगा, पार्टी को और दूसरे तरीके से कैसे इसमें स्ट्रेटेजी बनाया जाए, पार्टी को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पे हम लोग बैठ के निर्णय लेंगे। पार्टी अभी 3 साल के बाद चुनाव है, उस पे हम लोग कैसे करेंगे, वर्तमान में जितने भी प्रदेशों में चुनाव है उस पे हम लोग को क्या करना है, क्या निर्णय लेना है। हम लोग बैठेंगे अपने पदाधिकारियों के साथ, अपने राष्ट्रीय कमेटी के साथ बैठेंगे, उस पर निर्णय लेंगे। आगे जो भविष्य में जो भी निर्णय पार्टी हित में लिया जाएगा उसको हम लेंगे। चिराग को लेकर क्या देखते हैं? प्रिंस जी, चिराग को लेकर क्या कहेंगे? निशान की एंट्री हो गई है। हम काम स्वागत करते हैं और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी, उनको हम उनके लिए हमारे प्रति हमारा आभार है और उनको धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बिहार की इतने सालों तक उन्होंने सेवा की है और एक नई पीढ़ी जब राजनीति में आती है तो उसका स्वागत करते हैं। एक सवाल और है कि प्रिंस जी के चिराग को लेकर के बातें आ रही हैं सामने और पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सीएम बना जाए, नीतीश के बाद बिहार का सीएम। देखिए, ये उनका मैटर। अच्छा, एक सवाल और होगा, क्या आगे आने वाले समय में क्या कह रहे हैं, क्या आने वाले समय में किसी और अन्य पार्टियों के साथ भी आप जाएंगे क्या? देखिए, ये तो परिस्थिति के मुताबिक ये काम किया जाता है, लेकिन अभी हमारी पार्टी, हमारा जो
लक्ष्य होगा हम अपनी पार्टी को मजबूत करना हमारा लक्ष्य है। पार्टी को आगे कैसे बढ़ाया जाए वो हमारा लक्ष्य है। पार्टी के हित में जो फैसला होगा वो सभी के सहमति के साथ ये लिया जाएगा। चिराग जी को लेकर क्या कुछ आपका देखिए ये पारिवारिक बात है, आज ये छोड़ दीजिए, पारिवारिक बात है, ये बात राजनीति में सर, राजनीति में प्रिंस जी चिराग जी का जो परफॉर्मेंस है, जो उनके जीत पे जो कैंडिडेट, देखिए उनके बारे में हम नहीं कहेंगे। आज हमारी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक है और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सभी हमारे पदाधिकारीगण पूरे देश से आज यहाँ आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं और जो विश्वास उन्होंने मुझमें जताया है उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। अपने पापा का हम आभार व्यक्त करते हैं और इनको पूरा विश्वास दिलाते हैं जो भी पार्टी के हित में जो फैसला होगा वो हम लेंगे। तो प्रिंस राज को आपने सुन लिया। देखिए सामने यश भी मौजूद थे जिन्होंने हाल ही में अपनी किस्मत आजमाई थी और अब प्रिंस राज को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। प्रिंस और यश मिलकर अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और चिराग की पार्टी को टक्कर देने की भी तैयारी है। बाकी प्रिंस राज को नई जिम्मेदारी देने से पहले पशुपति कुमार पारस ने भी अपने भतीजे के लिए बहुत कुछ कहा। अब पार्टी को आगे कैसे बढ़ाना है, युवाओं के कंधे पर जिम्मेदारी दी गई है। इस पर पशुपति कुमार पारस ने क्या कुछ कहा है ये भी सुनिए। साथियों, आज हमारे बीच में आदरणीय विनोद नागर जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। हमारे बीच में आदरणीय मणिमारन जी हैं। हमारे बीच में बचपन के साथी जियालाल जी हैं और बचपन के मित्र हमारे बीच में बाबू वीरेश्वर सिंह जी हैं और तमाम पदाधिकारी हैं। अंबिका प्रसाद गिरी जी हैं, माता आलम जी हैं, हमारे दलित सेवा के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम लाल जी हैं। तो काफी संख्या में लोग सेंट्रल पदाधिकारी, स्टेट पदाधिकारी आए हुए हैं। उन तमाम साथियों को अपने तहे दिल से इस मंच से मैं हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ। आज की जो परिस्थिति है वो नौजवानों के हाथ में सत्ता हटाने का हाथ ट्रांसफर करने का जो है और उसी के देखते हुए आज जो हमारे मित्र वीरेश्वर सिंह जी ने जो प्रस्ताव किया और आदरणीय विनोद नागर जी ने और आदरणीय मणिमारन जी ने जो समर्थन किया, मैं उसके से यह जानकर आपको खुशी होगी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री प्रिंस राज जी को प्रदर्शित किया जाता है। तो कुल मिलाकर बिहार में एक तरफ जदयू की कमान अब एक युवा के हाथ में है और दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को भी अब एक युवा आगे बढ़ाएगा। देखिए बिहार में इसी चुनाव में युवाओं ने काफ़ी अहम रोल निभाया सरकार चुनने में, वोट करने में। युवाओं के लिए नेताओं ने भी वादा किया और इसके बाद कहीं ना कहीं सभी पार्टियां ये तो ज़रूर समझ गई कि जेन ज़ी का वक्त है और अगर युवा पार्टी का चेहरा नहीं होता है तो उस पार्टी को कोई पूछेगा भी नहीं। इसीलिए अब युवाओं को मौका दिया जा रहा है। युवा युग की शुरुआत बिहार पॉलिटिक्स में हो गई है और निशांत जदयू संभालेंगे और इधर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लिए प्रिंस राज को भी पशुपति पारस ने तैयार कर लिया है। तो फिलहाल इस स्टेप पर, इस एक्शन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको लगता है प्रिंस राज पार्टी को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे? आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरी खबर पर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।